हेलो एवरीवन। तो जैसे कि सब जानते हैं प्रीलिम्स पास आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स कैसे क्लियर कर सकते हैं या फिर कहें कि मैंने प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया था। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे। तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए दो तीन चीज़ें पहले से ही नेसेसरी होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहला तो सिलेबस, कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड है रिविजन, रिविजन अब तक हो जाना चाहिए आपका। और जो लास्ट में आता है आपका टेस्ट सीरीज। तो मैं मानता हूं कि अब तक आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया होगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा। तो इस टाइम पे इन दोनों चीजों के बारे में बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। अब हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज तो हर कोई करता है। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो मेजर अपनी टेस्ट सीरीज ज्यादातर इंस्टीट्यूट से ज्यादा हो सके करने की कोशिश करता है। लेकिन टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का भी तरीका होता है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और सिर्फ लास्ट में आप उसको इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं। कि आप सिर्फ अपने मार्क्स देख रहे हैं कि भाई मेरे मार्क्स 110 आए हैं, 120 आए हैं, या फिर आप उसको सही में इवेल्युएट कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था वो मैं बताऊंगा। तो पहले तो आई यूज टू गिव 40+ टेस्ट सीरीज। में कोशिश करता था कि मैं इतने टेस्ट दूं। आपका प्रीलिम्स में होगा नहीं होगा ये बहुत ही मेजरली डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज पर, कि आप कितनी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि प्रीलिम्स आपकी सिर्फ नॉलेज का ही टेस्ट नहीं है, ये आपके एप्टीट्यूड का भी टेस्ट है कि आपकी अप्रोच क्या है क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इतने में आई ट्राई टू गिव 40+ टेस्ट। और फिर उसके बाद में मार्क्स को लेके कभी परेशान नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मेरे मार्क्स 100 आ रहे हैं, 100 से कम है। हाँ, ऐसे भी नहीं है कि 50-60 आ रहे हैं, नियर अबाउट 100 के आसपास आ रहे हैं, या 100 से ज्यादा आ रहे हैं तो मैं ज्यादा कभी खुश भी नहीं हुआ। मैं ठीक है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें तो हम उस यूपीएससी लेवल की कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं बना सकता। जो यूपीएससी का पैटर्न है उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। वी कैन डू जस्ट अवर, हम एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि आपको टेस्ट देने हैं। फिर इवेल्युएट कैसे करेंगे आपके, जब आपका टेस्ट हो गया है, आप यू हैव गिवन योर टेस्ट, उसके बाद आप देखें कि आपने रॉन्ग क्वेश्चन जो किए हैं उनको इवेल्युएट करना है कि गलतियां कहाँ हुई हैं आपकी। आपकी गलतियां किस सेक्शन में ज्यादा हैं, कि आपकी गलतियां करंट में है या फिर किसी स्टैटिक पोर्शन में है। अब स्टैटिक पोर्शन में है तो अब हमारे पास दिन कितने कम है, हम उसमें फिर से कोई नई चीज नहीं पढ़नी चाहिए। अब जो टाइम है हमारे पास, हमें कोई भी फ्रेश चीज नहीं पढ़नी चाहिए। वी शुड ओनली रिवाइज। तो इस पोर्शन में अगर करंट में है तो जो भी हम अभी तक जो भी आप सोर्स यूज कर रहे थे उस सोर्स को फिर से फोकस करो, रिवाइज करो। अभी तक आपने उसके कंसाइंस नोट्स बना लिए होंगे तो उसको देखो। तो अपनी उसी सोर्स को रिवाइज करो। अगर करंट में आपकी गलतियां हैं तो करंट पे फोकस करो। अपना जो आपने टाइम डिवाइड कर रखा होगा 70-30 रेशियो करके कि इतना स्टैटिक को देना है, इतना करंट को देना है और इतना टेस्ट सीरीज को देना है, उसमें थोड़ा सा फोकस और बढ़ा दो। अगर स्टैटिक्स में गलती है तो स्टैटिक्स में किस में गलती है, आपकी हिस्ट्री में है, आपकी पॉलिटी से गलती हो रही है, आपकी ज्योग्राफी से गलती हो रही है, आपकी स्कीम से गलती हो रही है, गवर्नमेंट स्कीम से, वो भी करंट का पार्ट हो गया। तो वो भी चेक करना है कि आपकी गलतियां किस में हो रही हैं। अगर उसमें गलतियां हो रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक पार्ट को लेके आप जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं यू कैन मेक शॉर्ट नोट्स। तो मैं कुछ पॉइंटर बना लेता था जो मेरे गलत होते थे, जो मेरे क्वेश्चन गलत कर रहा हूं तो उनको मैं नोट्स बना लेता था। मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करी, फर्स्ट स्टेप पहला टेस्ट सीरीज सॉल्व करी, फिर उसको इवेल्युएट किया, फिर जो मेरे क्वेश्चंस गलत हैं, माय रॉन्ग क्वेश्चंस, उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। आई यूज्ड टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर दोस क्वेश्चन। पहले टेस्ट सीरीज, फिर इवेल्युएट करें कि कौन से सेक्शन से ज्यादा गलत आ रहा है, फिर अपने गलत क्वेश्चन के, रॉन्ग क्वेश्चंस के मैंने शॉर्ट नोट बनाए। और ये शॉर्ट नोट लास्ट में प्रीलिम्स से एक हफ्ता पहले या प्रीलिम्स से 2-4 दिन पहले बहुत काम आते हैं, कि जहां भी आपका सेंटर ऑफ हैंडी भी यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आप ले आ सकते हो, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज भी कर सकते हो। तो एक तो स्ट्रेटेजी आपकी ये हो गई कि टेस्ट सीरीज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, दूसरी बात कि आप पेपर को कैसे अप्रोच करोगे। सबका देखो, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका सबका अलग है, एक यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं हो सकती है। मैं अपना अप्रोच शेयर कर सकता हूं, आपका अलग हो सकता है, शायद आपका भी काम करे, बट
जैसे मैं करता था वो मैं बता सकता हूँ। तो जनरली जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अगर देयर आर 100 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, तो देयर आर नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस तो हैं दैट कम्स अंडर इजी कैटेगरी। इजी कैटेगरी कहने का मतलब मेरा ये है कि वो क्वेश्चन अगर आपकी तैयारी ठीक है, अगर आपने तैयारी ठीक से की है तो आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने जो भी रेगुलर मटेरियल है वो पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो पढ़ी है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 30-35 क्वेश्चंस। बट 35 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन से एग्जाम तो निकलेगा। फिर दे आर नियर अबाउट 30-35 क्वेश्चंस हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यू कैन से मीडियम, और ये शिफ्ट होता रहता है, कभी ये मीडियम ज्यादा होगा या तो कभी ये डिफिकल्ट ज्यादा होगा। यहां भी हम ±5 आ जाएगा हमारा। मेन हमारा जो एग्जाम निकलता है वो इन क्वेश्चन से निकलता है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स ये तो सही कर देते हैं, यहाँ पे वो गलतियां करते हैं, और हमें यहाँ पे वो गलतियां करने से बचनी है जो मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक कर रही है। देखिए, अगर एग्जाम में आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जो मेजोरिटी गलत करके आ रही है, तो आपको उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं जो एक सीरियस एस्पिरेंट सही कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं लाइन में पीछे हो। तो हमें ये जो टारगेट है हमारा कि हमें वो क्वेश्चन गलत नहीं करना जो सबके लिए इजी है। जो टफ है तो वो सबके लिए टफ है, उसको बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो उसे सॉल्व करेंगे। नियरली हर बार प्रीलिम्स में होगा 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि नो वन नोज द आंसर टू दोस क्वेश्चन, तो वो तो किसी से होते नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रोच रहेगी। यहाँ पे हमें अपना एप्टीट्यूड यूज करना है, अपनी स्किल्स यूज करनी है। यहाँ पे जो आप ये जो एक्स्ट्रा 30-35 क्वेश्चंस करोगे वो आपके होंगे टेस्ट सीरीज की बेस पे। आपने कितनी टेस्ट सीरीज करी, तो टेस्ट सीरीज से आपने एक स्किल आती है, यू लर्न अ स्किल कि हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। वहां से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, वहां से आप वो एमसीक्यू भी सॉल्व कर पाओगे जहां आपको सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा डाटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हो गए हमारे। तो यहाँ से अब हम आ जाते हैं अबाउट 30 इजी प्लस 30 मोर वी डिड एंड, बट यहाँ भी 60 क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ से भी प्रीलिम्स नहीं निकला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे 60 के साथ सही हो। ठीक है, तो आई यूज टू डिपेंडिंग ऑन द पेपर आई यूज टू डू नियरली अबाउट 20 मोर। तो इन टोटल मैं जो अटेम्प्ट करता था, आई यूज टू अटेम्प्ट बिटवीन 80 to 90 आउट ऑफ प्रीलिम्स, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ पेपर और टफनेस और इजीनेस ऑफ पेपर। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो मैं 80 के आसपास रहूंगा, 82, 84, 85, 83। और अगर पेपर ठीक है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं 90 के पास रहता था। ये मेरी रेंज रहती थी। आई यूज टू अटेम्प्ट बिटवीन 80 to 90। और यहाँ से हर बार मुझे फायदा मिला है कि हाँ, मेरा जब भी मैंने ऐसे स्ट्रेटेजी से अप्लाई किया है तो मेरा सक्सेसफुल रहा है। तो इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए अगर आप लास्ट में अपना प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपने कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें बिटवीन 80 to 90। फिर बात आती है कि पेपर को, जब पेपर सामने आता है तो उसे कैसे अप्रोच करते हैं। तो पेपर को मेरे अप्रोच करने का तरीका था, लाइक मैं 3 स्टेप में पेपर करता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले स्टेप में मैं सिर्फ पेपर पढ़ता था नॉर्मली, जब पेपर सामने आता थोड़े टाइम के लिए, फिर मैं पेपर डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करता था। मैं 1 to 100 सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मैं डायरेक्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, और जो मुझे आंसर आ रहा है मैं उसको टिक करता रहता हूँ, और जो नहीं आ रहा है मैं उसको छोड़ता रहता हूँ। मैं पहली बार में कुछ नहीं करता बाकी। आई जस्ट यूज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच आई नो द आंसर फॉर श्योर। ठीक है, तो फर्स्ट में मैं ये करता हूँ, मैं कहीं टिक नहीं लगाता, कोई ABCD कुछ नहीं करता, कहीं मार्किंग नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे गो टू गो 25, 30 या कभी कभी 35 भी हो जाते थे फर्स्ट रीड में, जब मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ। दूसरी बार जब मैं अटेम्प्ट करता था, इस बार मैं पेपर को ठीक से, और जो क्वेश्चन मुझसे रह गए थे जो मैंने सॉल्व किया, अब मैं उनको देखता हूँ, फिर मैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। तो आई यूज टू डिवाइड
क्वेश्चंस इनटू कैटेगरीज। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे आई विल बी कंफ्यूजिंग बिटवीन टू ऑप्शंस के, ऑप्शन ए है या डी है। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे मैं शायद एलिमिनेट कर पाऊंगा सिर्फ एक ऑप्शंस को, तो वहां से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन वाला कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे जो नया सिस्टम आया है, इन विच यूपीएससी स्टार्टेड गिविंग ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू और ओनली थ्री। बट देखेंगे तो वो क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है कि वो आपका पूरा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा पूरा फोकस ही शिफ्ट कर दें। तो वो हम 7-8 क्वेश्चन के लिए हम पूरा इतना पैनिक नहीं हो सकते कि अब क्या होगा, अब तो हम एलिमिनेशन ही नहीं कर पाएंगे, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, वो नए अप्रोच से चल रहा है यूपीएससी, बट उसमें इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन अभी लिमिटेड हैं, अभी भी क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रेडिशनल मेथड। तो आप एलिमिनेशन से चलोगे तो उसमें कैटेगरीज में फिर आप स्टेप बाय स्टेप वो करोगे। पहले आप वो क्वेश्चन करोगे जहां आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है, फिर उनको करने के बाद फिर लास्ट में आप जाओगे वो क्वेश्चन जहां आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है या जहां आपको हंच है कि हाँ इसका जवाब मुझे पता है बट आप क्लियर नहीं हो कि इनमें से क्या है। तो जहां पे मुझे 50-50 है तो वहां तो मैं उसको सारे क्वेश्चन को जनरली मैं अटेम्प्ट करता था। तो यहां से मेरा इसको जब मैं अपना सारे क्वेश्चन ऑल आई नो उसको डिवाइड करने के बाद फिर मैं 50-50 करने के बाद आई यूज टू गो अराउंड टिल 65 क्वेश्चंस, अराउंड मतलब 60 से 65 के आसपास। देन आई यूज टू अप्लाई फॉर मोर। फिर क्वेश्चन वो होते थे जहां से मैं सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो फिर मैं वहां से अपने नेक्स्ट जो स्टेप है इन विच ओनली वन ऑप्शन इज एलिमिनेटिंग, तो आई यूज टू डू दोस क्वेश्चन। इतने करने के बाद आई यूज टू कम अराउंड नियर अबाउट 75 प्लस माइनस 10 समटाइम्स, और नियर अबाउट 80 तो आई यूज टू डू 80 प्लस हो जाता था मेरा। आई यूज टू कम अराउंड 82, 83, तो इट वाज प्लस माइनस 10 ऑफ 80। वहां पे अब इफ आई हैव टाइम, सर्टेन टाइम, कभी कभी होता है कि पेपर इजी है, आपने पेपर सॉल्व कर दिया है तो आपके पास टाइम है, तो यू कैन थिंक ऑन क्वेश्चन जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। कभी कभी होता है क्वेश्चन टफ है बट ऑप्शन से उसका आंसर निकलता है, तो क्वेश्चन देख के कभी हिम्मत नहीं आने की, क्वेश्चन क्या है मुझे तो पता ही नहीं है और ऑप्शन पढ़ ही नहीं रहे उसके। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं कि भाई उसके ऑप्शंस क्या है, तो कभी कभी होगा कि ऑप्शन से ही उसका आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आई यूज्ड टू डू, अगर मेरे पास टाइम है तो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट 5 और 2 और 3 डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन और द लेवल ऑफ द पेपर कैसा है। तो मेरा वही स्कोर है, मैंने हर बार 80 से 90 के बीच में अटेम्प्ट किया है और मेरे उसी स्ट्रेटेजी से मैंने प्रीलिम्स किया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग से। सिलेबस और रिवीजन जो कि आपने कर लिया होगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट सीरीज, लगभग 40 के आसपास टेस्ट देने चाहिए आपको टोटल। आप उसमें सी सेट को भी बहुत इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। बहुत बहुत बार हो रहा है कि बच्चों का जीएस तो क्लियर हो रहा है, पेपर में क्लियर हो रहा है, बट सी सेट में तो रह जा रहे हैं। फिर सी सेट को जो भी आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज को करने के बाद उसको इवेल्युएट करना है आपको कि भाई जो आपकी गलतियां हुई हैं, जितने भी आपने क्वेश्चन गलत किए हैं, तो वो गलत किस सेक्शन में है। करंट से रिलेटेड गलत है तो करंट पे थोड़ा फोकस बढ़ा देंगे, स्टैटिक्स पे है तो थोड़ा स्टैटिक्स पे अपना फोकस बढ़ा देंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे और फिर हम बनाएंगे उसके शॉर्ट नोट्स। जो भी हमारे टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसके, अब ऐसा नहीं है कि जितना भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो आप समझ गए उसका फिर से आपने पूरे लेंथी नोट्स बना दिए। लेंथी नहीं, आपको 1 लाइनर 2 लाइनर में उसको बहुत ही इंडिकेटिव नोट्स बनाने हैं कि उसको पूरी हमें कहानी नहीं लिखनी है। वी जस्ट एक क्लिक हो जाए और हमें वो चीज याद आ जाए कि हमने हाँ वो चीज पढ़ी थी। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज उसको इवेल्युएट करना है कि भाई हमारा गलती किस सेक्शन में है, स्टैटिक्स में है या करंट में है। स्टैटिक में है तो स्टैटिक में किस में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में है, किस पार्ट में हमसे गलती हो रही है। हिस्ट्री में है तो एंशिएंट में गलती कर रहे हैं हम या मॉडर्न में हम गलती कर रहे हैं। तो ऐसे हमें माइन्यूट लेवल पे करना पड़ेगा कि हाँ
मैं इस सेक्शन में कर रहा हूँ, ठीक। फिर जो गलतियां हुई हैं उनके हम बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और वो हमारे लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे अगर 100 क्वेश्चन है तो पेपर का लेवल कैसे रहता है कि लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं जो आसान होते हैं, 30-35, फिर 30-35 क्वेश्चन वो होते हैं जो टफ, मीडियम से टफ की कैटेगरी में आते हैं, फिर होते हैं जो थोड़े टफ की कैटेगरी में आते हैं, जो अगर आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं या जो बहुत ही कह सकते हैं काफी स्टैंडर्ड बुक से जो क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मल मटेरियल जो हम पढ़ते हैं सब वहां से क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चन फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कुछ ज्यादा टफ होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता, जिनका पता नहीं कि वो कहाँ से हैं। तो मैंने बताया था कि आई यूज टू गो अराउंड 80 से 90 के बीच में मैं खुद अटेम्प्ट करता हूँ जब भी मैं प्रीलिम्स देता हूँ। आई यूज टू अटेम्प्ट बिटवीन 80 एंड 90, और जब भी मैंने ऐसे किया है तो आई गॉट अ सेफ स्कोर एंड आई क्लियर्ड माय प्रीलिम्स। देन फर्स्ट स्टेप पेपर सॉल्व करने की क्या थी, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि मैं कितने क्वेश्चन सेफ हैं, कितने अटेम्प्ट सेफ है, कि हाँ बिटवीन 80 to 90 इज सेफ, यू शुड गो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। अब ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ आया है हम जबरदस्ती 90 क्वेश्चन करें, नहीं मुझे 92 ही करने हैं, मुझे 95 करने हैं। ये बहुत इजी पेपर है लेकिन हमने 80 पे करके बैठ गए हैं, नहीं कि अब मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर रिस्क लेने लायक है तो हमें रिस्क लेना है, और अगर नहीं लेना लायक है तो हमें नहीं लेना है। वो आपको वही डिसाइड करना पड़ेगा। और ये आप कब डिसाइड कर पाओगे, ये आप डिसाइड कर पाओगे आप जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, आपको जो एक्सपीरियंस होगा आप वहां से ये डिसाइड कर पाओगे कि अगर आप हंच लेते हो तो आपका हंच कैसे काम करता है, अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो और वहां से आप निकलते हो तो वो कैसे काम करता है। तो इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हो दो, लेकिन टेस्ट सीरीज से उदास नहीं होना है और खुश नहीं होना है। कि अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो उदास नहीं होना है, और नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, नॉर्मल ग्राउंड पे रहना है, ठीक है। फिर फर्स्ट आई यूज टू डू, कैसे मैं पेपर को अप्रोच करता था। सबसे पहले आई यूज टू डू दोस क्वेश्चन विच आई हैव ऑल द आंसर टू, तो ऑल आई नो मैं सबसे पहले वो करता था। फिर उसके बाद मैं उस टाइम पे कुछ नहीं देखता था, सिर्फ वही अटेम्प्ट करता था जिसका मुझे डायरेक्ट आंसर पता है। आई डोंट यूज टू स्टॉप बिटवीन, और मैं सोचता नहीं था बैठ के कि भाई इसका आंसर क्या होगा, नहीं। उसके बाद फिर मैं जब दूसरे स्टेप पे आता था तो आई यूज टू थिंक केयरफुली, फिर मैं आराम से कैटेगराइज करता था कि ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आराम से पढ़ के ऑप्शन पढ़ के कि हाँ भाई इसका ये किस कैटेगरी में आएगा। तो फिर मैं कुछ स्टार, डबल स्टार और 3 स्टार करके क्वेश्चन को मार्क कर देता था कि हाँ अगर स्टार है तो हाँ इसमें 50-50 है कि अब इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ, या फिर अगर डबल स्टार है तो इसमें क्या है कि हाँ इसमें मुझे एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाया हूँ और बाकी जो है उसको मुझे और सोचना पड़ेगा। तो इससे मैं, तो फिर मैं पहले स्टार वाले करता था, फिर मैं डबल स्टार वाले क्वेश्चन करता था, ठीक है। तो पहले मैं 50-50 करता था, देन आई यूज्ड टू गो फॉर दोस क्वेश्चन जिसमें सिर्फ मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, ठीक। सो फिर लास्ट में आई यूज्ड टू, जो भी मेरा स्कोर बैठता था अटेम्प्ट क्वेश्चन का, इट यूज्ड टू कम अराउंड 75 +-10। उस हिसाब से फिर मैं देख लेता था पेपर का लेवल देख के कि कैसा है, कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से कि हर किसी की अप्रोच अलग होगी, हर किसी का तरीका अलग होगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सेम है। जैसे जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग पीस द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वार। तो वही बात है, तो आप जितने ज्यादा अभी प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता होगा कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि आपका सेफ स्कोर क्या है। तो वो हर किसी का अलग होगा कि हाँ मैं अगर 80 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे 120 बैठते हैं, मेरे 130 बैठ रहे हैं, या मेरे इतने बैठते हैं, फिर मैं 80 में से इतने गलत होते हैं, मैं 90 करता हूँ तब जाके मेरे 120 बैठते हैं। तो वो हर किसी के लिए अलग होगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है और उसको इवेल्युएट करना है अच्छे से। आपके लिए अब इससे अच्छा और कुछ नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज करें, जैसा ज्यादा उसको इवेल्युएट करें, परेशान ना हो अपने नंबर देख के, करें कि आपकी जो वीक और स्ट्रॉन्ग क्या है। जो स्ट्रॉन्ग है वो ठीक है, उसको हमें कम समय भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो वीक है उसको हमें अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम देना है ताकि अपनी जो वीकनेस है वो हम अभी उसे ठीक कर पाए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दीजिए ज्यादा से ज्यादा, उसको इवेल्युएट कीजिए, जैसे मैंने बताया उसको इवेल्युएट कीजिए, उसके नोट्स बनाइए और अपना एक सेफ स्कोर लाइए।
कि मेरा सेफ स्कोर क्या होगा, कि मेरा सेफ स्कोर या 90 है या 75 है, बट आई सजेस्ट यू शुड अटेम्प्ट बिटवीन 80 to 90 करिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। ऑलराइट, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। थैंक यू।